नमस्ते बच्चों। आज हम इकाई 2 हम भी बने महान जिसका प्रकार है प्रेरक प्रसंग, जिसमें हमें देखा कि स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग कि कैसे व्यक्ति महान बन सकता है। तो अपने गुणों के द्वारा किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, कोई प्रामाणिक होता है, कोई अपने नियमों का सच्चा और पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषता ही आगे चलकर व्यक्ति को महान बनाती है, जो हमने इस इकाई में देखा। तो अभ्यास की चर्चा हमने गत वीडियो में की थी। आज हम इस वीडियो में स्वाध्याय और भाषा सत्ता को देखेंगे। तो चलो बच्चों, स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो आप सबको पता है कि लड़के ने रोने का कारण यह बताया कि उसके पास एक ही चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी, यह कारण बताया। दूसरा प्रश्न है, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब वे बड़े हुए तब स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नज़र आते हैं? तो इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति अधिक महत्व देता है, यानी कि किसी की जान किसी भी चीज़ से अधिक मूल्यवान होती है। आपको चौथा प्रश्न दिया गया है, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? जब द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। 5वां प्रश्न है, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो हम सबको पता है कि अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सफलता के आधार क्या क्या है? तो सफलता के तो बहुत सारे आधार हैं, जैसे कि लक्ष्य के प्रति एकाग्रता हमें रखनी चाहिए, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन। आगे चलकर इन कार्यों से ही हमें सफलता मिलती है। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो हमें पता है कि हजरत अली जब तक राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। लेकिन जब वह काम पूर्ण हो गया और वह अपने निजी काम शुरू करने गए, तब उन्होंने राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार इससे पता चलता है कि चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई थी। तो आगे का प्रश्न है, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो, माँ घृदः कस्य स्विद धनम। तो इन 8 प्रश्नों के उत्तर आपको याद भी करने हैं और सुंदर अक्षरों में अपनी नोट में भी लिखने हैं। स्वाध्याय में प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए हैं, जिसके उत्तर आपको विस्तार पूर्वक लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो जब नरेंद्र ने लोगों की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। दूसरा प्रश्न है, रांडे को किसने रोका और क्यों? तो रांडे को द्वार पर
नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका, क्योंकि पुणे में न्यू इंग्लैंड हाई स्कूल में जो समारोह हो रहा था उसके प्रमुख द्वार पर नियुक्त एक स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह अतिथियों को प्रवेश देने से पहले उनका निमंत्रण पत्र देखे। रांडे समारोह में मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास समारोह का निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए स्वयंसेवक ने उन्हें द्वार पर ही रोका। प्रश्न 3 है, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तो अल्पाहार के समय सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लगी थी, पर वह कहीं नज़र नहीं आया। आखिर किसी ने उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी सभी दंग रह गए थे। चौथा प्रश्न है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब हम हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखें। हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। तो राजकाज का काम ऐसे ही प्रामाणिकता से हम अच्छी तरह से चला सकते हैं। प्रश्न 3 है, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए, यानी कि आपको गोला बनाया हुआ ही है, आपको सिर्फ बॉलपेन से उसमें घेरा करना है। जो उत्तर सही है उसमें पहला है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो आप सबको पता है नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? हाँ, चवन्नी। दूसरा है, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, हजरत अली, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रांडे। तो सबसे अंतिम जो विकल्प है महादेव गोविंद रांडे, यह सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो सबसे पहला जो विकल्प है वही सही है, निमंत्रण पत्र। स्वागत समिति के सदस्य रांडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? 4 विकल्प है, विश्राम गृह की ओर, भोजन कक्ष, मंच या सभा गृह। तो स्वागत समिति के लोग सदस्य रांडे को कहाँ ले जा रहे थे? जो तीसरा विकल्प है मंच, वह आएगा। 5वां है, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो आप सबको पता है कि जो हमारी अंतिम प्रेरक का कहानी है उसमें है किसे ढूंढने में? हाँ, तीसरा जो विकल्प है कप्तान। तो आपको 5 विकल्प के उत्तर समझकर अपनी नोट में लिखने हैं। प्रश्न 4 है, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप सड़ंग 6 शब्द लीजिए, कामयाबी, ख्याल, नुकसान, प्रसिद्ध, जांच और अमीर। तो इनके उत्तर भी आपको इसी कोष्टक में दिए गए हैं। जैसे कि पहला कामयाबी, तो उसका होगा सफलता। दूसरा है ख्याल, तो उसका होगा विचार। तीसरा है नुकसान, तो उसका होगा हानि। चौथा शब्द आपको दिया है प्रसिद्ध, जिसका होगा विख्यात। 5वां है जांच, यानी कि परीक्षण। और अंतिम शब्द है अमीर, अमीर यानी कि धनवान। तो 6 के 6 विलोम शब्द में समानार्थी शब्द मैंने आपको
बताए, लेकिन इसके वाक्य प्रयोग आप खुद करेंगे। आगे आपको दिया गया है भाषा सज्जता। आपने काव्य एक बेटी की भाषा सज्जता में गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित वाचक विशेषण के बारे में देखा। तो आज हम इकाई 2 की भाषा सज्जता में परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कि राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। तो उपयुक्त जो वाक्य आपको दिए हैं उसमें आपने देखा कि रेखांकित किए हुए शब्द है, जैसे कि 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी और कुछ। तो इन शब्दों से आपको क्या पता चलता है कि यह नाप तोल की चीज़ें हैं। जैसे कि तेल मंगवाया है, लेकिन कितना, यदि वही हमें पता नहीं है तो हम कितना तेल लेकर जाएंगे, तो 2 लीटर, तो वह उसका नाप तोल हुआ। उसी तरह इलायची तो 50 ग्राम, चीनी तो थोड़ी सी, सब्जियां तो कुछ। तो इस तरह जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस चीज़ से नाप तोल के बारे में पता चलता हो तो ऐसी चीज़ों को परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम रखेंगे। आपको कुछ वाक्य और दिए हैं, लेकिन इस बार इसमें रेखांकित शब्द नहीं है। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। मीना ने 1 किलो हल्दी ली। तो चारों वाक्य में कपड़ा कितना है, तो 2 मीटर, तो 2 मीटर, दूसरे में बहुत, तीसरे में थोड़ा और चौथे में 1 किलो। तो यह सब शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो आपको पता चला ना कि जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे है मेरा काम पूरा हो गया। वह आदमी जा रहा है। यह घोड़ा है। मुझे कोई किताब दे दीजिए। वे कौन लोग थे? तो उपयुक्त वाक्यों में आप रेखांकित शब्द को देख सकते हैं, जैसे मेरा, वह, यह, कोई, कौन। आप सब यह शब्द पढ़ चुके हैं, याद है ना? क्या है ये सब? सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ये भी आपको याद होगा। तो जब ऐसे शब्द का प्रयोग होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसकी व्याख्या होगी, जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरा काम पूरा हो गया, तो यहाँ पर नाम नहीं है, क्या है? सर्वनाम मेरा, तो वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, जो है सर्वनाम। तो जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आपको 5 और वाक्य दिए गए हैं, जिसमें से आपको सार्वनामिक विशेषण छांटकर आपको जो कोष्टक दिया है उसमें लिखना है। जैसे कि वे लड़के खेल रहे हैं। तुम्हारा काम पूरा हो गया। यह पेंसिल हिरल की है। वह लड़की पढ़ रही है। सरला को कोई खिलौने दो। तो इन 5 वाक्यों में आप देख सकते हैं कि वे, तुम्हारा, यह, वह और अंतिम वाक्य में कोई, ये सभी शब्द जो है वह संज्ञा के सर्वनाम के बारे में बताते हैं। तो यह सब
शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। यानी कि पहले में वे, दूसरा तुम्हारा, तीसरे में यह, चौथे में वह और पांचवें वाक्य में कोई। तो आप सबको दोनों विशेषण अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आप भाषा सत्ता में पांचों के पांचों प्रकार विशेषण के अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो अब है गृह कार्य। स्वाध्याय में प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 लिखना है। भाषा संरचना संपूर्ण लिखनी है और प्रवृत्ति आप करेंगे किसी महान पुरुष के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसका एक चित्र लगाएंगे और उसके नीचे आप 5-6 वाक्य लिखेंगे। तो पूरी इकाई आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो गृह कार्य भी आप सुंदर अक्षरों में पूर्ण करेंगे। अस्तु।